दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से इसी की अप्रेंटिस के लिए 835 वैकेंसीज निकाली गई है, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर है, कैसे आप नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म SECR रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से ACT अप्रेंटिस के लिए 835 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च 2025 तक कर सकते हो। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 25 मार्च है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ITI सर्टिफिकेट इसमें आपसे मांगा गया है। 15 से 24 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SECR.indianrailways.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी इंग्लिश के नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इसी तरह हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप क्लिक करके इसकी हिंदी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल के द्वारा आप कर सकते हो। 25 मार्च तक आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ ट्रेड वाइज आपको वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ से आप ट्रेड वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। इस टेबल में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट की जानकारी, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। SC/ST के 5 साल की छूट है, 3 साल OBC के लिए है, 10 साल की PWD के लिए है। ग्रुप वाइज आप यहाँ से एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF इंग्लिश या फिर हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस भर्ती पर अप्लाई आप apprenticeshipindia.gov.in की वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉग इन एज ए कैंडिडेट इस ऑप्शन पर क्लिक रहने दें और फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, ये कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करके आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन कर ले और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट में आकर आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ITI स्टूडेंट है, अगर है तो चेकबॉक्स को ओके करें, फिर अपना रोल नंबर एंटर करें और अपनी फाइंड डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स फैच आउट कर ले। और अगर आप ITI स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, उसको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में एंटर करना है और फिर आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP सबमिट कर दिया गया है। 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अप्रेंटिस कोड प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक मेल आई होगी, उसको यहाँ पर आपको आकर एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल ID एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है, फिर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करानी है, उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी और सिग्नेचर ईमेल अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ई-केवाईसी, कंप्लीट योर ई-केवाईसी, इस बटन पर क्लिक करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार अटैच है। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पेरेंट का नेम आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस नेम के अकॉर्डिंग अपनी रिलेशनशिप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये नेम जो आपके पेरेंट का नेम है, ये आपके फादर है, मदर है या फिर वाइफ है या फिर हस्बैंड है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आपको ओके करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। तो बैंक डिटेल के सामने आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम और अलाउड फॉर डीबीटी ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेविंग या फिर करंट। उसके बाद आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। बैंक का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स को सेव कर देना है। इस तरह से आपकी बैंक डिटेल सेव हो जाएगी। आपको बैक बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। आपको क्वालिफिकेशन के सामने अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेड अंडर स्कीम। सबसे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। अपनी क्वालिफिकेशन का आपने बी फार्मा, बीएचएमएस, बीएड, एलएलबी या जो भी कर रखा है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का स्पेशलाइजेशन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपको वो एंटर करने हैं। फिर आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर रहे हो तो कब से आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो डेट आपको इस सेकंड कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 MB ओनली यहाँ पर अलाउड है आपकी इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। हमने यहाँ पर आपको ये ग्रेजुएट की डिटेल्स ऐड करके दिखाई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 10वीं या फिर 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर अब आपको ऐड एजुकेशन इस बटन पर, इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है और फिर दोबारा से यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, 10th या फिर 12th। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी या फिर सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। आपने 12th साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स जिस भी सेक्शन से की है आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, अपनी 12th क्लास की या फिर 10th क्लास की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। एग्रीगेट मार्क्स, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये ऑब्टेन किए हैं आपको वो एंटर करने हैं। फिर अपनी 12th या फिर 10th की परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपने अपनी 12th क्लास कब से स्टार्ट की थी, यानी कि कब आप 12th में अपियर हुए थे, आपको वो डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कब आपने कंप्लीट की थी वो आपको इस सेकंड कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपनी 12th क्लास का रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। आपका रिजल्ट यहाँ पर मैक्सिमम 4 MB का हो सकता है, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं, 12वीं या फिर जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव करना है उसकी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव कर देना है। तो इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड करने के बाद अगर आप कोई एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो और डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम अपडेट करना है। अपनी प्रोफाइल में आकर यहाँ पर आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। आपका जेंडर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। मदर का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ टाइप सिलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये आईडी प्रूफ का एक फोटो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में 4 MB इसका मैक्सिमम साइज रखा गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने इस आईडी प्रूफ का नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। आपके आधार से ये डिटेल यहाँ पर फैचअप कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी आपके आधार से फैचअप करके शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी आपके आधार से फैच करके फिलअप मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपनी सिग्नेचर इमेज अपलोड कर देनी है। आपके सिग्नेचर जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB मैक्सिमम साइज यहाँ पर उनका रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप अगर अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप अबाउट मी सेक्शन में अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं और फिर आपको अपडेट बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपने डैशबोर्ड में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको SECR, जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस की वैकेंसी सर्च करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम इस कॉलम में आना है और यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे टाइप करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर / साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रेलवे की ये वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, SECR की इस वैकेंसी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने ट्रेड वाइज वैकेंसी शो होगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जो ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है, जैसे कि कारपेंटर की पोस्ट के लिए 38 वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी है, कोपा के लिए 100 वैकेंसी है, फिटर के लिए 208 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस ट्रेड की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्यू बटन पर क्लिक करें, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आप पूरी डिटेल यहाँ से चेकआउट करें और यहीं पर ही आपको गाइड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके इस ट्रेड के लिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर भी जहां पर आपको सभी ट्रेड शो हो रही है, जैसे कि प्लम्बर, पेंटर, फिटर, यहाँ पर भी आपको अप्लाई का बटन दिया गया है। तो यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें, लोकेशन सिलेक्ट करें, ओके करें और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई बटन शो हो जाएगा, अप्लाई का बटन, यानी कि आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आकर आपको एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर ट्रेड के लिए, जैसे कि फिटर के लिए आपने अप्लाई किया है तो इसके सामने आप व्यू के इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आपने 28 फरवरी जब भी आपने अप्लाई किया होगा आपको वो डेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस डेट को आपने इस ट्रेड के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप 835 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।